दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि यदि हमारे घर की कुलदेवी, कुलदेवता व पितरों का बंधन हो जाए तो हम उनको कैसे छुड़ाएं। कैसे हम अपने कुलदेवी, कुलदेवता व पितरों को तांत्रिक के बंधन से मुक्त करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको क्लियर कर दूं कि बंधन हमारे घर और हमारे शरीर का होता है, ना कि हमारे कुलदेवी, कुलदेवता व पितरों का। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ समय के लिए तांत्रिक हमारे घर के प्रेतों को बंधन में ले लेते हैं, वह भी ना कुछ समय के लिए, वरना कुलदेवी, कुलदेवता का बंधन असंभव है। कुलदेवी, कुलदेवता का बंधन हो ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए मान लो माता नगरकोट वाली आपकी कुलदेवी हैं और इधर मेरी भी, लेकिन आपके घर में अशांति है और गड़बड़ है, वहीं दूसरी तरफ मेरे घर में शांति है और सब कुछ ठीक है। अब मान लो आप गए किसी भगत तांत्रिक के पास दिखाने, उसने बताया भैया आपके घर पर बंधन लगे हुए हैं, किसी दुश्मन ने आप पर तंत्र करवा दिया है और आपके घर के देवी देवताओं को बंधवा दिया है, पितरों को बंधवा दिया है, कुलदेवी, कुलदेवता को बंधवा दिया है। अब यहाँ पितरों को प्रेतों का बंधन तो समझ में आता है, परंतु यदि वह कहे कि आपकी कुलदेवी और कुलदेवता को बंधवा दिया है तो है एक सफेद झूठ है। क्योंकि यदि कुलदेवी बंधती तो फिर मेरे घर में शांति क्यों है? क्योंकि माता नगरकोट वाली तो हम दोनों की कुलदेवी है। यदि वो बंधती तो फिर दोनों ही घरों में अशांति होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे घर में शांति है, इसका मतलब साफ है कि कुलदेवी, कुलदेवता का बंधन होता ही नहीं, बल्कि बंधन होता है घर के मेन दरवाजे का, जहाँ पर हमारे घर के पितृ, कुलदेवी व कुलदेवताओं का स्थान हमारे घर में माना जाता है। तांत्रिक जब तंत्र करता है तो हमारे घर की चौखट पर प्रहार करके वहाँ गंदी शक्तियों का पैरा बैठाता है। अब यदि इन गंदी शक्तियों से टकराने की शक्ति तुम्हारे कुलदेवी, कुलदेवता व पितरों में है तो तुम पर उस तांत्रिक द्वारा की गई क्रिया का कोई प्रभाव नहीं होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्रिया क्यों ना हो। वहीं यदि आपके घर के ये देवी देवता कमजोर हैं, शक्तिहीन हैं, तो तांत्रिक आसानी से अपनी क्रिया करने में सफल हो जाएगा और आपके घर के देवी देवताओं को वहां से हटा करके अपनी गंदी शक्तियों को आपके घर में प्रवेश करा देगा, तथा जिस काम के लिए उसने वो शक्तियां आपके घर में भेजी हैं उस काम को आसानी से करवाता रहेगा। अब बात आती है कि आपके घर के देवी देवता आपके घर पर तंत्र होने के बाद जाते कहाँ पर हैं और रहते कहाँ पर हैं। तो दोस्तों, ऐसी अवस्था में आपके घर के देवी देवता शरण लेते हैं गांव खेड़े बादशाह की, जिनको कि हम भूमिया बाबा कहते हैं। ये गांव के मुखिया होते हैं, या गांव की माँ शीतला के पास, जो कि उस गांव की अधिष्ठात्री देवी होती हैं, जिनको कि हम बासोड़े पे पूजते हैं। या फिर आपके गांव में माता शीतला का मठ नहीं है तो माता पाथरी वाली के पास जाएंगे, माँ चामड़ के पास जाएंगे या चौराहे वाली के पास जाएंगे, क्योंकि ये तीनों ही देवी माता शीतला की योगिनियाँ होती हैं। यदि इनसे कोई फरियाद आपके पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता करेंगे तो वह फरियाद माता शीतला तक पहुँच जाती है। और माता शीतला न्याय की ऐसी देवी होती हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। कारण है शीतल स्वभाव होने की वजह से। और आप खुद ही सोच कर देखिए, यदि व्यक्ति शांत चित्त होकर किसी फैसले को लेता है तो वह फैसला सही साबित होता है। वैसे ही माँ शीतला है, उनका स्वभाव शीतल होने की वजह से ही उनको शीतला कहा जाता है और वो किसी भी निर्णय को लेने में सबसे ज़्यादा अग्रणी होती है, इसलिए उनको न्याय की देवी कहा जाता है। वहीं दूसरे होते हैं गांव खेड़े बादशाह, जिनको कि भूमिया बाबा बोलते हैं। वो उस नगर गांव के ऐसे देवी देवता होते हैं जिनको उस नगर और गांव के एक एक घर की सूचना पता होती है, क्योंकि ये उस गांव के मालिक होते हैं। अब यदि तुम्हें अपने घर से उन गंदी शक्तियों को निकलवाना है, अपने घर को तांत्रिक के बंधन से मुक्त करवाना है और वापस से अपने घर के देवी देवताओं को अपने घर में बुलाना है, तो माता शीतला व गांव खेड़े बादशाह की शरण में ही जाना पड़ेगा और कोई उपाय है ही नहीं।
क्योंकि जब तक आपके घर के देवी देवता आपके घर पर नहीं आएंगे तब तक आपके घर सुरक्षित होगा ही नहीं। परंतु घर के देवी देवताओं को लाने के लिए पहले आपको अपने घर से उन दुष्ट व गंदी शक्तियों को हटाना होता है और घर को शुद्ध करना होता है। अब यहाँ काम आती हैं माँ शीतला, जो कि तंत्र काटने व हटाने में सबसे माहिर देवी मानी जाती हैं। माहिर इसलिए कि आप उनके स्वरूप को समझने का प्रयत्न कीजिए। आपने माता का स्वरूप देखा होगा। माता के एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में पानी का कलश है। झाड़ू से कचरा व गंदगी साफ की जाती है और पानी से शुद्धिकरण। मेरा मतलब यदि आपको अपने घर से वो गंदी शक्ति रूपी कचरा साफ करवाना है और घर को स्वच्छ करके अपने घर पर अपने घर के कुल देवी कुल देवता व पितरों को वापस लाना है तो माता शीतला तक अपनी फरियाद पहुंचानी ही होगी। वही आपके घर को अपने झाड़ू व जल के कलश से शुद्ध करके आपके घर की बागडोर आपके घर के देवी देवताओं को सौंपेंगे। तब कहीं जाकर आप व आपका घर नकारात्मक शक्तियों से बच सकता है। लेकिन माता शीतला तक अपनी फरियाद पहुंचानी कैसे है, हमें क्या करना होता है, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको मात्र 41 दिन तक करने पर आप 7 पीढ़ी से चली आ रही तंत्र क्रिया व भूत प्रेत जिन जिन्नात मसान चुड़ैल ब्रह्म राक्षस खबीस जैसी ताकतों से अपने घर को सुरक्षित कर लोगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।